ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। जशपुर पहुंचकर जेपी नड्डा बालाजी मंदिर में दर्शन करेंगे, जिसके बाद रणजीता स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और भाजपा की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस दौरान नड्डा भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। तो आपको बता दें कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा जो छत्तीसगढ़ में जगह जगह से निकाली जा रही है, आज उसमें शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ दौरे में 6,350 करोड़ की रेल परियोजनाएं देश को समर्पित की है। साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शिलान्यास किया गया है। लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विकास की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए अनेक योजनाओं का शुभारंभ भी किया गया है। G20 में पहुंचे अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत से प्रभावित होकर पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ मेरे लिए पावर हाउस की तरह है, प्रदेश के विकास के लिए हमने निरंतर काम किया है। आने वाले समय में देश में ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ेगी और इनका लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा जैसे राज्य के लिए जरूरी हो। छत्तीसगढ़ हमारे लिए देश के विकास के पावर हाउस की तरह है और देश को भी आगे बढ़ने की ऊर्जा तभी मिलेगी जब उसके पावर हाउस अपनी पूरी ताकत से काम करेंगे। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने छत्तीसगढ़ के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर काम किया है। उस विजन का, उन नीतियों का परिणाम आज हमें यहां दिख रहा है। आज छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं पूरी की जा रही हैं, नई नई परियोजनाओं की नींव रखी जा रही है। अब तक आपने सुना होगा और देखा होगा कि पैसों से ही हम सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के इस गांव में पैसे नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन ठेठरी खुरमी से आप सामान खरीद सकते हैं। दरअसल ये पूरा जो लेन देन का चलन है वो पोला यानी कि पोला के त्योहार के दिन चलता है, जिसकी वजह से वहां पर खासा भीड़ भी देखने को मिलती है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। देखिए रिपोर्ट। यूं तो पूरे छत्तीसगढ़ में पोरा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन बलौदाबाजार जिले के बलौदाबाजार विकासखंड के ग्राम कोरदा में पोरा का त्योहार एक अलग ही अंदाज के साथ मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी रोटी ठेठरी खुरमी से यहाँ सामानों का आदान प्रदान होता है। इस मेले में लोगों की भीड़ देखते ही बनती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि ये परंपरा आजादी के पहले से 124 साल से लगातार चली आ रही है। कोरदा गांव में जिस जगह पर मेला होता है वहां चौराहे पर सुंदर सुंदर मिट्टी का घरौंदा बनाया जाता है, जो कि एक विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ बच्चों के द्वार मिट्टी एवं कागज से आकर्षक खिलौने, कागज के डोंगा, फुग्गा, मिट्टी की चिड़िया, नंदी बैल समेत कई प्रकार की मनमोहक वस्तुएं बनाकर दुकान लगाई जाती है। इस प्रतियोगिता में जिन बच्चों का घरौंदा सुंदर होता है उन्हें इनाम भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में पोरा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भादो माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन किसान पूजा अर्चना के लिए कृषि औजारों की सजावट और बैलों का श्रृंगार करते हैं। वहीं घरों में मिट्टी से बने बैल और खिलौनों की भी पूजा की जाती है। INS 24/7 के लिए पलारी से कुश अग्रवाल की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा से शुरू होकर भाजपा की परिवर्तन यात्रा 6 विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हुए कोंडागांव जिले में पहुंची। कोंडागांव में आम सभा के बाद केशकाल विधानसभा के फरसगांव में
परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि परिवर्तन यात्रा का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लोगों का उत्साह ये बताने के लिए काफी है कि इस बार विधानसभा चुनाव में परिवर्तन निश्चित है। परिवर्तन यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप से बातचीत की जगदलपुर संवाददाता जीवानंद हल्दर ने। सभा में क्या स्थिति रहा है, हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंत्री केदार कश्यप और महामंत्री भाजपा के। सर ये बताइए कि 6 तारीख जब दंतेवाड़ा से रथ यात्रा शुरू हुआ, 6 विधानसभा आपने क्रॉस कर दिए, रास्ते में क्या उत्साह देखने को मिला, किस प्रकार की? देखिए, भारी बारिश के बावजूद भी ये जो हमारी परिवर्तन यात्रा निकली और 12 तारीख से इसका शुभारंभ हुआ माई दंतेश्वरी की इस पावन धरा से, और लगातार आप देख लीजिए किसी भी कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आई। बारिश हो रही है, रात में बारिश हो रही है, लेकिन यात्रा जब पहुंचती है तो वहां बारिश नहीं होती। लोगों का हुजूम जिस तरीके से है, जिस तरीके से लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार को यहां से उखाड़ फेंकने के लिए वो संकल्प लेकर के जा रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरीके से हमारे लोगों को धोखा दिया है और लोगों को जो वादे किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया। चुनाव को लेकर जिस प्रकार केंद्रीय मंत्रिमंडल के बहुत सारे बड़े नेता पर पहुंच रहे हैं, आज स्मृति ईरानी भी पहुंचने की संभावना बताई जा रही है, तो ये बड़े नेता जब बस्तर पहुंचते तो किस प्रकार की लोगों में उत्साह आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो हमारी महिला शक्ति जो है वो 50% से ऊपर है, और यदि हम देखें तो आज देश में महिलाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, स्मृति ईरानी जी को तो लोग एक महिला जानती है और उनका ओजस्वी भाषण हम सबको सुनने को प्राप्त होता है। ये रही हमारे साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, निश्चित रूप से जो सत्ता है उस परिवर्तन होना तय है, और जहां तक की स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो आज फरसगांव में आ रही है, इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। कैमरामैन संजू के साथ जीवानंद हल्दर, NH न्यूज, फरसगढ़। फरसगांव में पहुंची बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा है कि जो जन सैलाब दिखाई दे रहा है उससे स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत तय है। वहीं परिवर्तन यात्रा के दौरान 105 ग्रामीणों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। और झूठ की सरकार को बदलने के लिए पूरे प्रदेश की जनता आज तैयार है, और पिछले 5 वर्षों में जो इन्होंने जनता से वायदा किया था। इधर कोरबा के सिविल लाइन में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में चोरों ने सेंध मारी कर 70,000 रुपए पार कर दिए। बताया जा रहा है कि चोरों ने सेवा केंद्र के पिछले दीवार में सेंध लगाई और लॉकर में रखे 70,000 रुपए लेकर हाथ साफ कर लिया। स्टेट बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र रिश्दी में संचालित करता हूँ। वहाँ मैं 2 दिन से ऑफिस बंद था, मैं बाहर गया था, तो आज जब मैं सुबह जाके ऑफिस खोला तो देखा कि पीछे का दीवार टूटा हुआ था, उसमें सेंध मारी करके लॉकर से। बिलासपुर में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने ट्रेनों से संबंधित मुद्दों को लेकर रेलवे बोर्ड की चेयरमैन से मुलाकात की। उन्होंने दोनों की लेट लतीफी और रद्द किए जाने पर मसला भी उठाया है। कांग्रेस नेता ने यात्री सुविधा की बहाली की मांग की। पूरे देश को दे रहा है और सुविधाओं के नाम पर इस जोन में सुविधाएं बिल्कुल नहीं के बराबर है। यहाँ के मध्यम वर्ग परिवार के लोग, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के नौजवान और गांव में रहने वाले विशेषकर लोग जिनका आवागमन का साधन ही रेलवे है, जो उस पर आधारित होते हैं, बंद ट्रेनों के कारण और जो स्टॉपेज 100 साल से अंग्रेजों के समय में बंद रहा है, उनके स्टॉपेज जो चालू नहीं कर रहे हैं, उसके कारण यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ के लिए कितनी आवश्यकता है कि हमारी कैपेसिटी बढ़े, जिससे कि जैसा कि किशोरवानी जी भी कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी तो चाहिए ही, उसके साथ लोगों को और यात्रियों की सुविधा भी बढ़ानी है। तो वो जब तक हम कैपेसिटी नहीं ऑपरेट करें। इधर प्रदेश में खनिज संपदाओं के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये हम नहीं बल्कि शासन के नियम कह रहे हैं। सरकार ने अवैध कार्यों में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़े नियम बना दिए हैं। PIL दर्ज हुआ था, जिस संबंध में अंतरिम आदेश अभी जारी हुआ है। इसी आदेश के तारतम्य में
हमारे खनिज साधन विभाग द्वारा अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें ऐसे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखेंगे ज्योतिष समाधान।